नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट स्कोर कैसे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके बारे में मैं रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ। मेरा जो सब्सक्राइबर है, जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है, उनको ये पता है। और ये भी मैं बताता हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर कम रहे तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल है। मगर मैं आज कुछ अलग बताने वाला हूँ। आपका सिविल स्कोर कम रहे, क्रेडिट स्कोर कम रहे तो भी आपको लोन मिलेगा। मैं मॉर्टगेज लोन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मॉर्टगेज लोन कम क्रेडिट स्कोर में भी कुछ कुछ बैंक एनबीएफसी देते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, जहाँ पे कम क्रेडिट स्कोर में लोन मिलेगा और क्रेडिट स्कोर ना रहे तो भी आपको लोन मिलेगा। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। कहाँ से ये लोन मिलते हैं? वो है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म। ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे ये काम करते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इंडिया में कौन कौन कंपनी P2P लोन देते हैं, वो भी मैं एंड में बताएंगे। वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। व्हाट इज P2P लेंडिंग? पुराना जमाने में मैं देखे थे, शायद आप लोग भी कोई कोई देखे होंगे। गांव में ऐसा कुछ लोग था जिनके पास सरप्लस फंड था, जिनका पैसा का जरूरत पड़ता था, उनको उधार देते थे। कभी कभी एग्रीमेंट पेपर पे साइन करके, कभी कभी कुछ कॉस्टली सामान गिर भी रख के देते थे, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट, घर का कोई सामान जो इजीली सेल हो सके। यहाँ पे कुछ रिस्क भी था। जिन्होंने पैसा दिया है वो कभी भाग गया तो उससे रिकवर करना दिक्कत हो जाता। और कभी कभी ऐसा भी होता था, जिन्होंने एमान गिरवी रख के लोन लिया है, देर होता था तो जिन्होंने पैसा दिया है उसको सेल करके वो रिकवर कर लेता था। तो जिन्होंने ये सामान रख के लोन लिया था उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। आज का डिजिटल एज में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लोन दिया जाता है। जो लेंडर था, जिनके पास सरप्लस फंड है, वो अभी P2P कंपनी में आके P2P कंपनी के थ्रू जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दे सकते हैं। ये P2P कंपनी ट्रेडिशनल बैंक जैसा नहीं है, क्योंकि जिनको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो बैंक के पास जाता है, लोन एप्लीकेशन करते हैं और बैंक उनको पैसा देता है। एनबीएफसी में भी ऐसा होता है, जिनको पैसा चाहिए उन्होंने एनबीएफसी के पास चला गया और एनबीएफसी उनका पैसा उन बोरोवर को दे देता है। मगर P2P कंपनी हमेशा लेंडर का पैसा डायरेक्टली बोरोवर को देता है। यहाँ पे जो लेंडर है उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। मान लो किसी बोरोवर को 50,000 का लोन चाहिए और किसी ने यहाँ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इन्वेस्टर। इसके मतलब ये नहीं है कि उनका 50,000, जिनको 50,000 लोन चाहिए उनको डायरेक्टली दिया जाता है। जिनको 50,000 लोन चाहिए होता है, बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा मिला के दिया जाता है। इसके मतलब एक स्मॉल पोर्शन में अमाउंट एक इन्वेस्टर का उन पर्टिकुलर बोरोवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसके वजह से वो बोरोवर लोन डिफॉल्ट भी कर दे तो जिन्होंने यहाँ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है उनका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से इन्वेस्टर का बहुत यहाँ पे प्रॉफिट होता है, फायदा मिलता है। ये वीडियो मैं इन्वेस्टर के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं दूसरा टाइम में इन्वेस्टर के लिए एक वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ पे बोरोवर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैं बताए थे, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक ट्रेडिशनल बैंक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लोन चाहिए होगा, या तो मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना होगा, नहीं तो आप वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करके आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना होगा। ट्रेडिशनल वे जैसे बैंक में होता था, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी जमा करके आपको लोन लेना पड़ता था। यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। आरबीआई रेगुलेशन, P2P कंपनी जो चला रहा है उनको एनबीएफसी P2P के अंदर में आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुड बी मेंबर ऑफ क्रेडिट ब्यूरो। आपको जरूर पता होगा, इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो है, जैसे कि ट्रांसयूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रीफाइमार्ट। यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ेगा और जिन कस्टमर यहाँ पे लोन लेगा उनका भी रिपोर्ट इस 4 क्रेडिट ब्यूरो में रेगुलर बेसिस में देना पड़ेगा। जिन्होंने P2P कंपनी से लोन लिया है और क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया होगा उनको जरूर पता होगा, जहां जहां पे उन्होंने इंक्वायरी किया है, जिस P2P लेंडिंग कंपनी में उनका लोन है, सारा रिपोर्ट वहां पे रहता है। और डिफॉल्ट करते हैं तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे रहता है। हमारे पास बहुत सारा ऐसा कस्टमर्स आता है जिनका पेमेंट करने के बाद भी उनको डिफॉल्ट शो कर रहा है, सही करने के लिए आता है। बेनिफिट्स ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी, जो चीज मैं बोलने के लिए भूल गया हूँ, P2P लेंडिंग कंपनी को एक्चुअल में पीयर टू पीयर लेंडिंग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में P2P कंपनीज बोला जाता है। दे हैव नो स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। जैसे मैं बताया हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ईजी होता है। जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है उनको भी यहाँ पे लोन मिलेगा। और ज्यादातर केसेस में जिनको ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, एनबीएफसी में भी लोन नहीं मिल रहा है, वो लोग
बाद में जाके P2P प्लेटफॉर्म में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्रेडिट स्कोर कम होने से भी लोन मिलता है। यहाँ पे सैलरी चेक किया जाता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन चेक किया जाता है, इनकम क्या है वो चेक करते हैं, डिपेंडेंसी कैसा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन चेक करके जब कंपोर्ट फिल करते हैं कोई लेंडिंग प्लेटफॉर्म, तब उन कस्टमर को लोन दिया जाता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्रोवाइड्स माइक्रो लोन्स। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है। जिनको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन चाहिए, कोई बैंक में जाएगा तो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पर्सनल लोन मिनिमम 1 लाख रुपया होता है या तो 2 लाख रुपया होता है, तो उनको लोन चाहिए 50,000 या तो 60,000 को, तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 50,000 60,000 नहीं है, इनको 500,000 रुपया भी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन मिलते हैं। तो स्मॉल अमाउंट लोन किसी को चाहिए, मान लो इमरजेंसी 10,000 20,000 लोन चाहिए, तो यहाँ से लोन मिल जाएगा। इजी एंड हैसल फ्री लोन प्रोसेसिंग। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में डिजिटल लोन एप्लीकेशन होता है। मोबाइल ऐप के थ्रू किसी ने लोन एप्लीकेशन किया है तो उनका eKYC के थ्रू बहुत जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरिफिकेशन होता है और उनको इंस्टेंट लोन भी मिल जाता है। 10,000 20,000 किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है तो ज़्यादातर केसेस में इंस्टेंट मिल जाता है। मगर 1 लाख 2 लाख रुपया जिन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, शायद वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, वो भी 2 to 3 डेज के अंदर में हो जाता है। तो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बैंक के हिसाब से बहुत कम टाइम में यहाँ पे लोन मिल जाता है और बहुत इजी भी है। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में इंडिया के हर कोने से लोन मिलता है। यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू लोन के लिए एप्लीकेशन किया जाता है, इसीलिए आप इंडिया का किसी कोने से ये लोन अवेल कर सकते हो। सिर्फ आप जहाँ पे रहते हो वो पिन कोड नंबर उन पर्टिकुलर P2P प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, आप घर बैठे बैठे किसी भी जगह से लोन ले सकते हो, यहाँ पे बैंक में जाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताए थे, इंडिया में P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जहां से आपको लोन मिल सकते हैं। पहले नंबर पे मैं यहाँ पे रखा हूँ लेंडिंग कार्ड, इसीलिए क्योंकि 7 साल पहले मैं लेंडिंग कार्ड के लिए काम करते थे। ईस्टर्न रीजन में शायद मैं पहला DSA था जो लेंडिंग कार्ड में काम करते थे। उससे पहले ही मैं बैंक और NBFC से काम करते थे, अभी भी करता हूँ। मगर मेरे को ये पता नहीं था इतना आसानी से किसी को बिजनेस लोन मिल सकता है। जिनका लोन मैं एप्लीकेशन जिस दिन करते थे और उसी दिन मिल जाता था, इतना फास्ट था। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स का ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे नहीं रहता था, फिर भी उनको लोन मिल जाता था। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा था एक DSA के लिए, जिनको इतना आसानी से लोन कस्टमर के लिए कर सके। और यहाँ पे पे आउट भी बहुत अच्छा था। शायद अभी इतना ज्यादा पे आउट नहीं दे रहा है, जहां तक मैं सुना हूँ लेंडिंग कार्ड थोड़ा कंजूस हो गया है DSA के लिए। दूसरा है फेयरसेंट। NBFC P2P का लाइसेंस फेयरसेंट को पहले ही मिला है RBI से। फिंजी, लैंडबॉक्स, ये भी बहुत पॉपुलर कंपनी है P2P प्लेटफॉर्म में। इंडिया में बहुत सारा ऐसा P2P कंपनी है, शायद 25 से भी ज्यादा P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। सारे के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरा कोई वीडियो में बताएंगे। जैसे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। किसी किसी प्लेटफॉर्म में 20% 24% से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। प्रोसेसिंग फी भी काफी हाई है, 4% 5% से भी ज्यादा प्रोसेसिंग फी लेता है एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जो एक बोरोअर के लिए पेनफुल है। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है एक ट्रेडिशनल बैंक जैसा। मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है, जिनको कोई ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, अच्छा NBFC से लोन नहीं मिल रहा है, वो लोग एंड में P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेते हैं। आपका क्रेडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स है, क्रेडिट स्कोर कम है, तो आप क्रेडिट रिपोर्ट सही करके क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे आप क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे आप क्रेडिट रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाइए और कंप्लीट ट्यूटोरियल देखिए। आप खुद ही आपका सिविल स्कोर या तो दूसरा कोई क्रेडिट रिपोर्ट में स्कोर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको लग रहा है ये क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट करना डिफ़िकल्ट है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपके लिए रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी, ताकि आपको अच्छा बैंक से लोन मिले, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिले और आपको अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन मिले। वीडियो में किसी जगह में आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो इन तक देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।